हेलो। सो आई गेस हमारा स्टार्ट करने का टाइम हो गया है एंड आई होप आप लोग सबको आवाज़ आ रही है मेरी। सो आज का जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। सो कोई भी कंसर्न हो बिटवीन द सेशन, अगर कुछ पूछना हो तो एक तरीका है, आप देखोगे ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चैट का। यहाँ चैट पे जाके आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो। तो विद इन द सेशन अगर कुछ भी ऐसा हो कि कुछ पूछना है, सो वॉइस के बदले आप ट्राई करो कि आप चैट पे यहाँ लिखो, सो दैट एवरीवन कैन सी इट और उसको एड्रेस करने में आसानी होगी। तो जब भी कोई कंसर्न हो, कुछ भी पूछना हो, तो यहाँ चैट पे जाके आप टाइप कर दीजिए, तो मेरे को दिख जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज जो भी जितने लोग अटेंड करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग, अब से हम थोड़ा पर्सनली ही भेजेंगे, तो उनको ही वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगी जहाँ जिनकी अटेंडेंस होगी। और ग्रुप डिमांड के बेसिस पे हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो है बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव लिस्टेड डाउन अ कपल ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने उनकी एक लिस्ट बना रखी है और उसको एनालाइज करके उस बेसिस पे कि कैसे आप उसको बेटर आंसर कर सकते हैं, उसको आज हम सीखेंगे थोड़ा। और उसको और ज़्यादा समझने के लिए आगे आपको मैं और कुछ रीडिंग मटेरियल दूंगा, कुछ वीडियोस के लिंक भेजूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि हम ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इसको प्रिपेयर करके रखें। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जाऊंगा सीधा इंटरव्यू में और सीधा जो मुझे समझ में आता है मैं उस हिसाब से बोल दूंगा, इम्प्रॉम्प्टू बोल दूंगा। बट these things don't work actually, because sometimes जब आपको वो चीज़ें आप स्ट्रक्चर नहीं करते, वो चीज़ें आप एक पॉइंटर्स लिख के नहीं रखते हो, तो क्या होता है, यू एंड अप मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आपको बाहर निकल के लगता है यार कि यार ये चीज़ बोल देता, ये चीज़ रह गया, वो चीज़ रह गया। सो दिस इज बेसिकली बेटर देन कि आप बाद में रिग्रेट करो। इससे अच्छा प्रिपेयर करो। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू मेमोराइज। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज कि आपने कुछ लिख लिया और उसको याद कर लिया। इट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड एज बुलेट पॉइंट्स विच यू कैन रिकॉल, ताकि आप जब बात कर रहे हो सामने वाले से तो आपको वो ध्यान में रहे। तो ये दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। याद रखने में और वो ध्यान रखने में बहुत अंतर है। याद रखोगे तो इंटरव्यूअर को साफ पता चल जाता है कि ये रट के और सीधा बोल रहा है। बट अगर आप जब बात करते हो किसी से, तो उसमें आपके जब पॉइंट्स दिमाग में होते हैं तो, और आपने रटा नहीं होता है, तो जब निकलता है आपकी लैंग्वेज में तो बहुत कैजुअल लैंग्वेज में निकलता है, स्पीकिंग लैंग्वेज में निकलता है। तो ऐसे की तरह नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। ठीक है। उसको अपनी लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं किसी से वैसे ही बोलना है, लेकिन वो पॉइंटर्स दिमाग में रखना है, एक स्ट्रक्चर बना के बोलना है, रैंडम नहीं बोलना है कुछ भी, सो डैट वो सामने वाले का इंटरव्यू का टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका वो स्किल भी उसको दिख जाए जो वो देखना चाहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पॉइंटर्स हैं, आप उसको दिमाग में रखिए, उसको कहीं लिख के रखिए, हमेशा देखते रहिए। बट एक ना एक टाइम के बाद वो आपको अपने आप दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। बट प्लीज डोंट स्टार्ट मेमोराइजिंग एनीथिंग। आप लोग सब अपना माइक जरूर म्यूट कर दीजिए, उससे क्या होगा, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा। सो we'll understand about each and every questions now। ठीक है। उसके पहले एक चीज याद रखना, ये जितने भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि इंटरव्यूअर आपके लाइफ में घुसना चाहता है और आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट इट। इट्स अबाउट द पर्सन वांट्स टू evaluate, wants to measure your communication skills, and that is basically your confidence, your language proficiency and attitude।
ठीक है, मतलब आप कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हो उससे, तो जब वो आपके पॉइंटर्स दिमाग में रहेंगे तो खटाखट निकल के आएगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप कितने प्रॉपर लैंग्वेज में बात करते हो, जब आप मेमोराइज करते हो ना, तो आप हर एक पॉइंट को रट-रट के बोलते रहते हो और फिर आप ऊपर देखते हो, नीचे देखते हो, ठीक है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है जैसे आप मैं भी बात कर रहा हूँ, जैसे आप हिंदी में बात करते हो, आपको वैसे वर्बल लैंग्वेज में ही आपको कन्वे करना है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं। और एटीट्यूड लाइक आप जिस एटीट्यूड से बात कर रहे हो, वो एटीट्यूड कैसा है? एक वर्किंग एटीट्यूड और एक कैजुअल एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होता है। तो वो एटीट्यूड आपका बहुत प्रोफेशनल दिखना चाहिए, इग्नोरेंट नहीं दिखना चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको कन्वे जो कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट ये 3 चीजें ही हैं। तो आप है ना थोड़ा बहुत अपने पर्सनल लाइफ पर में आपने कुछ पॉइंट भी मिस कर दिए हो, बट अगर आपने ये चीज तीनों चीज ध्यान भी रखी हो तो भी काम चल जाता है, क्योंकि इसका पर्पस ही यही है कि वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता है, वो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखना चाहता है और आपका एटीट्यूड। So we'll start with first question, which is very normal and very generic questions, which uh, is a very used to questions for every interviewer to ask, and that is tell me about yourself. तो मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन को एक पाथ बनाया जिससे आपको हमेशा उसके आंसर समझने में, या जब भी आप अपना आंसर फ्रेम कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा, तो हमेशा वो ग्रीट से स्टार्ट जरूर करें। ग्रीट द पर्सन who is talking to you, who is giving you time, and who is actually showing interest in understanding about you. So greet करो उसको पहले, उसके बाद अपना एक बहुत छोटा समरी बताओ। So basically उसको पूरा ये नहीं बताना है कि मैंने स्कूल यहाँ से किया, फिर मैंने 10th मैंने इस स्कूल का नाम भी बताने लग गए, फिर फिर मैं तुम्हारा कंपनी का एक एक का नाम बताने लग गए, फिर कंपनी में कितने देर काम किया, सब कुछ नहीं बताना। अपने एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस को जितना शॉर्ट समराइज कर सकते हो 2 या 3 लाइन में, उसको उतना बताना है। करियर पाथ के बारे में बताना है, फ्यूचर गोल्स के बारे में थोड़ा सा बताना है कि अभी तो करियर पाथ यहाँ तक था, उसके आगे क्या सोचते हो तुम, आगे तुम किस चीज को परस्यू करना चाहते हो। इंटरेस्ट बताओ थोड़ा बहुत कि लाइक, और उसमें बहुत ज्यादा हॉबीज इंटरेस्ट नहीं बताना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एक्चुअल में जेन्युइन इंटरेस्ट किस चीज में है, वो चीज कन्वे करो। और उसके बाद एक एंडिंग स्टेटमेंट दो जिससे उसको एक कंप्लीट स्टोरी बनती हुई दिखे। सो टेल दिस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज टू बी, so answer of this question has to be very crisp and should be like a story. Please don't make it an essay. It should not sound like an essay. It should not sound like you have memorized few sentences and उसको बस बोले जा रहे हो, ऊपर नीचे नहीं। उसको इंटरव्यूअर के आंख पे देख के, और ये चीज क्लियरली तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, सो आई विल शो यू सम एग्जांपल्स आफ्टर दैट कि कैसे बोलना है। एक मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि अगर कोई सेल्स का बंदा होगा, बैंकिंग में इंडस्ट्री में काम करता होगा मोस्टली, क्योंकि उस ग्रुप में वैसे ही लोग हैं, तो मैंने वही एग्जांपल उठाया है और उसको वो कैसे आंसर करेगा अपना। ठीक है, तो मैंने कुछ डू एंड डोंट्स भी डाले हैं कि क्या क्या होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, इतने लाइंस ही होने चाहिए जो 1 मिनट में खत्म हो जाए। 1 मिनट से ज्यादा बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुनेगा भी नहीं। एक स्टोरी फॉर्म में बोलना है, अंडरस्टैंड। किसी चीज का डिटेल इन्फो नहीं जाना है। ये क्वेश्चन सिर्फ समरी बताने के लिए होता है, और ये क्वेश्चन एक स्टार्ट देने के लिए होता है। इस क्वेश्चन से लगभग उसको अंदाजा हो जाता है एक इंटरव्यूअर को कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना स्ट्रांग है, आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी अच्छी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। एक मिनट के अंतराल में उसको इतना समझ में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है। जैसे आपका रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो ध्यान रखो कि जब आपने एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स भी बनाए होंगे तो उसको आप फ्रेम करो सेंटेंसेस में। तो फ्रेम जब भी कर रहे हो तो उसको ऐसे की तरह मत लिखना, उसको ऐसा लिखना जिससे आप किसी से बात कर रहे हो, और उसको रिहर्स जरूर करो। किसी को सामने बैठाओ और उसको सामने बोलो, आईने के सामने बोलो, बट उसको रिहर्स जरूर करो। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे कि एक जो आजकल बोलते हैं लोग, ठीक है, तो पहला है कि हेलो माय नेम इज विवेक, आई लिव इन पटना, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, my score was this, I am currently working in this company as sales manager, before that I was working in this company, my hobbies are playing cricket and listening to music। ये तो हर लोगों का लगभग हॉबी बन चुका है।
तो उससे भी बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं आता जो इंटरव्यूअर है, और ये लोग लट लेते हैं इसी चीज को। तो वो इंटरव्यूअर भी 50 लोगों से बात कर रहा होता है, वो बोर हो जाता है ये सब सुन सुन के, और वो एक लाइन की तरह ऐसे की तरह जब हम बोलते हैं। सो हमें ट्राई करना है इसी चीज को स्टोरी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे बोलोगे। मैंने यहाँ पे नीचे आप देखोगे मैंने एक दूसरा उसी का फ्रेम डाला है। सो पहले आप उसको ग्रीट किया, मैंने थैंक्स फॉर द चांस, तो ये पहले मैंने उसको ग्रीट किया, उसको थैंक किया। देन आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल विद अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years एज अ सेल्स पर्सन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इस एक लाइन से आपने बहुत कुछ उसको बोल दिया, और ये आपका समरी हो गया जो मैंने ऊपर बताया था, योर समरी, दिस इज योर समरी, कि आपने एक लाइन में अपनी समरी बता दी कि अभी तक आपका प्रोफेशनल लाइफ ऐसा है। उसके बाद अपना करियर पाथ आप बताओगे, आई एम करेंटली वर्किंग एज सेल्स मैनेजर एट HDFC Bank and work for ICICI Bank previous to that. I like targets, so I'm passionate about learning more about sales segment. ये दो लाइन में आपका, एक लाइन में करियर पाथ हो गया, दूसरी लाइन में आपने फ्यूचर गोल्स बता दिए। उसके बाद आपका इंटरेस्ट, इन द मीन टाइम आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड वन ऑफ द गुड बैट्समैन इन माय नेबरहुड। आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, मोस्टली इंडियन क्लासिकल। प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरेस्ट, डोंट जस्ट थ्रो योर इंटरेस्ट द फेस ऑफ इंटरव्यूअर ऐसे ही कि बस मैंने बोल दिया क्रिकेट है, बस मैंने बोल दिया म्यूजिक सुनना पसंद है। थोड़ा सा स्पेसिफिक जाओगे तो लोगों को एक्चुअल लगेगा कि हाँ ये आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है। सो बेसिकली जो मैंने क्रिकेट को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, अगर आप बॉलर हो, अगर आप स्पिनर हो, या आप कुछ हो, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दोगे ना, तो सामने वाले को ट्रस्ट होता है, सामने वाले को लगता है कि हाँ एक्चुअल में दिस इज योर इंटरेस्ट। जैसे म्यूजिक को भी मैंने कैटेगराइज कर दिया। सो ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर इंटरेस्ट, तो उससे आपका फायदा होगा, उससे आपके बेटर कम्युनिकेशन स्किल दिखेगी सामने वाले को। उसके बाद एक एंडिंग स्टेटमेंट, वुड बी हैप्पी टू आंसर इफ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग इन डिटेल। दिस इज एन एंडिंग स्टेटमेंट। ये बहुत सेफ स्टेटमेंट है, जहां पर अगर इंटरव्यूअर को लगेगा या कि आपने अपना अच्छा से आंसर नहीं दिया है, फिर भी उसको इस आंसर से लगेगा कि चलो उसने ये तो बोल दिया कि मेरे हिसाब से इतना ही है, अब अगर आगे आपको किसी चीज का डिटेल चाहिए तो आप पूछ सकते हो। सो दिस इज अ परफेक्ट, very short, crisp, tell me about yourself answer you can give to an interviewer। इसको आप अपने हिसाब से आप फ्रेम करना, बट पाथ ये है, राइट, कि आप ग्रीट करो, समरी बताओ, अपना करियर पाथ बताओ, फ्यूचर गोल्स बताओ, इंटरेस्ट बताओ, और एक एंडिंग स्टेटमेंट। सो आई विल लैंड अप टू द सेकंड मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन which generally interviewer ask is what are your strength। ये भी बहुत एक्चुअली ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत जेनरिक होते हैं, हर बंदा पूछता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप ये सब को तो आप अच्छे से स्कोर करो, ये सब क्वेश्चंस की पहले से तैयारी करके रखो। सो इसका पाथ ये होता है कि इसमें आप अपना कोई मेजर स्ट्रेंथ बताते हो, उसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करो, और उसको अगर पॉसिबल हो तो अपने प्रोफेशन के साथ रिलेट करो। तो मैंने ये जो पूरा सेशन रखा है, ये बैंकिंग सेल्स के अराउंड रखा है, तो मैंने हर एग्जाम्पल्स उस हिसाब से सेट किए। ठीक है। सो व्हाट आर द डूज, आप एक स्ट्रेंथ बताओ मैक्सिमम, बहुत अच्छा है। अगर दूसरा स्ट्रेंथ बैकअप की तरह प्रिपेयर रखो, अगर पूछता है इंटरव्यूअर की कोई और स्ट्रेंथ है, तो उसको दिमाग में रखो पहले से, ताकि तुम बता सको। जस्टिफाई करो, यानी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूफ करो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्यों है, और ट्राई करो कि अपने आप को अगर जान समझते हो, अच्छे से सोच सकते हो, और सब हर एक को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, ट्राई टू कम अप विद अ जेन्युइन स्ट्रेंथ। अगर आपकी कोई सच में आपने कुछ सोच रखा हो कि आपकी स्ट्रेंथ है ये चीज, और होगी जरूर, सबकी ना कोई होती है, तो वो चीज आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। जब आप सच बोलते हो या जब आप एक्चुअल में किसी चीज को जानते हो ना, तो जब वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, काउंटर क्वेश्चन करेगा ना, यू विल बी एबल टू आंसर। सो ट्राई टू कम अप विद कि आपका कोई सच में कुछ ऐसा कोई स्ट्रेंथ हो जो आप बता सकते हो, तो उसको लिख के रखो। ठीक है। 2 या 3, 15, 20 ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंथ मत लिखो, ये सब मत लिखो, हार्ड वर्किंग, टीम प्लेयर, ये सब कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। ठीक है। हार्ड वर्किंग इज नॉट अ, मेरे हिसाब से हार्ड वर्किंग इज ऑल्सो नॉट अ स्ट्रेंथ, क्योंकि हार्ड वर्क तभी आप करते हो जब आप किसी चीज को पैशनेटली करते हो। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप ऑलरेडी हार्ड वर्क करोगे। तो हार्ड वर्किंग और ये सब इज नॉट अ स्ट्रेंथ। ठीक है। तो ये सब चीजी वर्ड्स यूज नहीं करने, एक्चुअल में जेन्युइन स्ट्रेंथ बतानी। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर कि क्या बोला जा सकता है, मेरे को एक्चुअल में अब आप लोग खुद से सोच सकते हो कि अभी तक आप क्या बोलते आ रहे थे, और आप उसको इससे कंपेयर करके आप समझ सकते हो कि आपको अब ये नहीं बोलना है, राइट। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस अगेन। मैंने इसको ग्रीट किया अगेन, क्योंकि स्ट्रेंथ भी पूछना, ये सब पूछना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिस्टिक है।
तो तुम उसको थैंक्स बोल सकते हो, ठीक है, बट ये बहुत बार बार मत बोलना. आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट माई मेजर स्ट्रेंथ विथ यू, दैट इज आई लव टॉकिंग टू न्यू पीपल. ठीक है. सो दिस इज समथिंग. अब ये तुमने, ये कहीं तुमको मिलेगा नहीं ऐसा कि कहीं तुमने इंटरनेट से खोज लिया है 15-20 कीवर्ड है और ये कोई एक लाइन का नहीं है, हार्ड वर्किंग टीम प्लेयर, ऐसा नहीं. आई लव टॉकिंग टू न्यू पीपल, दिस इज माई स्ट्रेंथ. और बहुत लोगों को ऐसा पसंद नहीं होता. सो दिस, जो तुम्हें एक्चुअली पसंद है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि तुम उसमें बहुत ज्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व हो सकते हो. सो here I am showing my strength as I love talking to new people, be it political topic or a movie review. I seek for such discussions where I can listen to people and put my opinion. These discussions have always helped me achieve better networking. So मैंने उसको कैसे फ्रेम किया, अब आप समझो. मैंने एक इंटरेस्ट डाला, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया कि पॉलिटिकल टॉपिक हो या मूवी रिव्यू हो, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ. ये मैंने एग्जाम्पल दिया अगला लाइन, ताकि उसको ये प्रूव हो जाए कि आई एक्चुअली टॉकिंग टू न्यू पीपल इज माई स्ट्रेंथ बिकॉज आई पैशनेटली फॉलो इट. एंड थर्ड इज दीज डिस्कशंस हैव ऑलवेज हेल्प मी अचीव बेटर नेटवर्किंग. सो मैंने ये क्या किया, लास्ट वाली लाइन को ऐड कर दिया, आपने प्रोफेशन से रिलेट कर दिया कि मैं इस डिस्कशन से क्या होता है, मेरा नेटवर्किंग बढ़ता है. और बैंकिंग सेल्स में तुम्हें क्या चाहिए, नेटवर्किंग ही अच्छी होनी चाहिए, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है. तो ये 3 लाइन है और 3 लाइन में मैंने ये चीजें, एक मेजर स्ट्रेंथ पिक की, एग्जाम्पल डाला और उसको प्रोफेशन से रिलेट कर दिया. 3 लाइन में आपका स्ट्रेंथ का आंसर हो गया. स्टिल अगर आपको दूसरे स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है बिना अगर उसने नहीं पूछा है तो भी बोल सकते हो आप. एडिशनली आई एम ऑल्सो गुड एट टेकिंग चैलेंजेस, आई ऑलवेज लाइक टू चेज व्हेन. तो अगेन मैंने उस स्ट्रेंथ को भी बोला, पहले मैंने एक उस स्ट्रेंथ को एक नाम दिया कि मेरे को चैलेंजेस पसंद आते हैं. उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया, आई ऑलवेज लाइक टू चेज व्हेन वी प्ले क्रिकेट. एंड थर्ड इज लाइक, फिर उसको मैंने और डिस्क्राइब कर दिया. सो दिस इज समथिंग विच पीपल, इंटरव्यूअर को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनने में, क्योंकि उसको कुछ अलग लगेगा. सारे लोग ऐसे ही रट के आ जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर भी परेशान हो जाता है. बट इफ यू गिव समथिंग विच इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू यू, जो आपका खुद का एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, उसको आप फ्रेम करके बताओगे तो उसको एक्चुअल में इंटरेस्ट आएगा. सो दिस इज अबाउट आंसरिंग what are your strengths question. Then coming to the next question which is complementary to it, which is what is your weakness. So again इसको भी वैसे ही रखते हैं फ्रेम, बट इसमें भी जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. तो आप वन वीकनेस उठाओ, उसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करो. और थर्ड में जो हमने स्ट्रेंथ में रखा था कि आप जॉब से रिलेट कर रहे हो, इसको आप बोलो कि आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो. तो इसमें हमेशा ये होता है, हमेशा वीकनेस भी है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना जाती है कि आप अपने वीकनेस को समझते हो पहली बात, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करते हो तो उसको क्लियर हो जाता है. और थर्ड कि आप अपने वीकनेस पे काम भी कर रहे हो, तो वो एक्चुअल में वीकनेस से ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है. सो इसमें भी एक वीकनेस बताओ, अगर दूसरा वीकनेस वही बैकअप की तरह रखो, अगर पूछता है तो बोलो एग्जाम्पल बताओ और कैसे इम्प्रूव कर रहे हो वो बताओ. उसको जॉब ट्राई करना कि ऐसा कोई वीकनेस ना हो जिससे जॉब रिक्वायरमेंट हो. तो ऐसा मत बोलना कि लोगों से बात करना पसंद नहीं, तो वो क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है जॉब हमारी प्रोफाइल पे, तो वो सब अवॉइड करना बोलना जितना हो सके. सो इसका एग्जाम्पल ये है, लाइक अगेन वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर. वो ये बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो कि श्योर आई एम आल्सो नॉट अ परफेक्ट पर्सन. इस बेसिकली सेज कि हाँ ठीक है, यू आर आल्सो वन ऑफ अमंग not perfect person and nobody is actually perfect, right? So yeah, but second line से आप start कर सकते हो. When I watch videos of people speaking with great confidence, I feel I have yet to learn a lot to achieve that very quickly, but I'm not a great planner due to which I sometimes lose focus. तो ये मैंने दो लाइन को जंबल कर दिया है, बट आप जो सेकंड वाली लाइन है उसको पहले यूज कर सकते हो. आप बोल सकते हो I'm not a great planner ड्यू टू विच आई समटाइम्स लूज फोकस. इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पाता अपना करियर के लिए. तो कभी कभी मैं जैसे कोई कोर्स कर रहा हूँ तो मैं बीच में छोड़ देता हूँ वो कोर्स. अभी सेशंस आप कर रहे हो सकता है कुछ लोग सेशंस बीच में छोड़ देते होंगे, तो वो उनकी वीकनेस की तरह आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. और उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अभी सेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो आप. आपको जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है कि मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूँ कि मैं को एक इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, इस लेवल की कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, बट मैं अचीव नहीं कर पा रहा, तो मैं अब प्लान नहीं कर पा रहा. उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हैविंग अ मेंटर विल हेल्प मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर एंड प्लान अकॉर्डिंगली. तो लास्ट में मैंने इम्प्रूव के लिए दिया कि मैं मेरे को लगता है कि मुझे एक मेंटर चाहिए जो मेरे को अच्छे से
हेल्प कर सके प्लान करने में, मेरे को फोकस बनाए रखने में हेल्प कर सके। तो उसके लिए और तुम आगे बोल सकते हो कि मैंने फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जहाँ पर ऐसे सेशंस होते हैं जहाँ पर लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताते हैं। तो उसको अच्छा लगेगा कि तुम सेल्फ ड्रिवन हो, तुम अपनी वीकनेस के लिए खुद काम करते हो। ठीक है, तुम्हें कोई पुश नहीं करता। ठीक है, तो इसमें भी वही है, आप एक वीकनेस उठाओ, बट अगेन इंटरनेट से ढूंढोगे वही पांच पांच छह वर्ड्स मिल जाएंगे चीजी से, उस वो सारे लोग वही आंसर करते हैं, कोई फायदा नहीं। अब जैसे ग्रेट प्लानर कहीं नहीं मिलेगा तुमको ऐसे इंटरनेट पे ढूंढोगे कि आई एम नॉट अ ग्रेट प्लानर, बट आप खुद से बोल सकते हो, और आप खुद से ढूंढोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी ये वीकनेस है। ठीक है? आप बोल सकते हो कि मेरे को स्टेज फियर है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, बट मैं सीख रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ। बट पॉइंट यही है कि आप वीकनेस बताओ, एग्जाम्पल बताओ, और इम्प्रूव कैसे कर रहे हो वो बताओ। 3 लाइन में आपका ये आंसर हो जाएगा। Then the fourth questions which actually sometimes people don't ask these questions as why should we hire you? ठीक है, इसमें बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हो, इसका कोई बहुत स्ट्रेट आंसर नहीं होता। जो मेन क्वेश्चंस थे वो ऊपर 3 वाले मेन क्वेश्चंस ही थे, इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते। सो इसका आंसर आप नॉर्मली ऐसे दे सकते हो कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो स्किल्स है, वो आपके जॉब रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है। ठीक है, आपका पैशन वो आना चाहिए, वो उसको दिखेगा सामने वाले को कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस है और जो जॉब प्रोफाइल है वो एक्चुअली मैच करते हैं। दैट्स वाई यू आर अ गुड पर्सन टू हायर, राइट? सो मैंने यहाँ पे लिखा, आई थिंक माई एक्सपीरियंस एंड skill set suits the job profile very well. My passion to be a great sales professional will always push me to meet the company's expectations. तो इसका मतलब ही यही है कि मेरा, मैंने उसको बोला कि मेरा एक्चुअली में इंटरेस्ट यही है, मेरे को सेल्स प्रोफेशनल बनना है, और अगर मैं सेल्स प्रोफेशनल अच्छा बनता हूँ तो मैं कंपनी की एक्सपेक्टेशन भी पूरा ही करूंगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल भी सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए ही है। ठीक है, बट लेकिन कुछ लोग बोलते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ गुड टीम प्लेयर, दैट्स व्हाई यू शुड हायर। नहीं, ये सारे लोग बोल रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारे लोग बोल रहे होंगे। ठीक है, सो इसका मतलब इस तरह के आंसर्स देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप ऐसा आंसर दें जिससे, या फिर उसको स्पेसिफिक डिस्क्राइब कर दूं कि सर मेरे को ये चीजें आती है। ठीक है, मैंने इतने साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, मेरा, अगर आपने पहले कंपनी में परफॉर्म किया हुआ है, आपका कोई अप्रिसिएशन मिला हुआ है, वो मेंशन करो कि सर आई हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीविंग दिस इज दिस इन प्रीवियस कंपनी। आई हैव गॉट सो मेनी रिकमेंडेशंस, आई हैव गॉट रेफरेंसेस फॉर पीपल जिसके साथ मैंने पहले काम किया है, दैट प्रूव्स कि आई कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, आई एम एबल टू अचीव कंपनीज एक्सपेक्टेशंस। तो उसको एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए, उसको स्पेसिफिक आंसर चाहिए, और वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से आ रहा है, या तो तुम्हें पहले कुछ अचीव किया है। 2 तरीके होते हैं, या तो तुमने पहले कुछ अचीव किया है, कोई रेफरेंसेस है तुम्हारे पास। अगर तुम फ्रेश हो तो तुम अपना पैशन बोल दो उसको कि सर दिस इज माई पैशन टू बी अ ग्रेट सेल्स पर्सन, so I will do everything to push myself to be like that, and that way I will meet the company's expectation. But ये सब नहीं बोलना, हार्ड वर्किंग और गुड टीम प्लेयर और आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम अडेप्टिव, ये सब से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। आई लाइक टू ट्रैवल, ये सब से नहीं। So the next question which not many interviewer ask is where do you where do you see yourself, I'm sorry for the typo, यहाँ पे एक सी रह गया, where do you see yourself in next 5 years। और इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन भी है, सेम आंसर, इसका भी सेम आंसर हो सकता है, दैट इज व्हाट इज योर ड्रीम जॉब। तो दीज आर बोथ similar questions which you can answer like this. So what, how I have answered is, I see myself in a leading position, managing a team, handling bigger responsibilities like handling a division of the company and inspiring my fellow colleagues. So इसमें ध्यान रखो, अगर तुम्हें कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, अगर तुम्हें करियर पाथ पता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के बाद बंदा क्या बनता है, ठीक है, और वो कितने टाइम में बनता है इस कंपनी में, तो अगर तुम्हें पता है कि तुम सेल्स एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू दे रहे हो, 5 साल में ये कंपनी सेल्स मैनेजर बना देती है, तो तुम उसको स्पेसिफिकली बोल दो, सर आई सी माई सेल्फ बीइंग अ सेल्स मैनेजर इन दिस कंपनी, हैंडलिंग बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंस्पायरिंग माई फेलो कलीग्स। तुम स्पेसिफिक बोल सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि इस कंपनी में 5 साल के में या इस ग्रोथ में क्या पोजीशन मिलती है, तो तुम इस तरह से आंसर दे सकते हो। और समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम उसी कंपनी के बारे में बोलो, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि मैं किस, जहां भी रहूँ मैं एक लीडिंग पोजीशन पे रहूँ और एक सेल्स मैनेजर की पोजीशन में एक टीम, बड़ी बड़ी टीम मैनेज करूँ। तो हमेशा
अपना करियर पाथ तुम्हें पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके आगे का पाथ क्या है। ये हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए कि आप जो आगे तैयारी कर रहे हो उसके आगे के 2 साल बाद आप क्या बन सकते हो, फिर 3 साल बाद किस पोजीशन पे जा सकते हो। एक दिमाग में फ्यूचर गोल सेट रहता है, तो ये आपके लिए भी फायदा है, इंटरव्यूज के लिए फायदा तो है ही। सो अभी आई हैव आंसर्ड सम क्वेश्चंस एज पर माय थिंकिंग कि वो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, और अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो बाकी सब भी ऐसे फ्रेम आउट कर लोगे। द मोस्ट कॉमन थिंग व्हिच आई हैव इनकाउंटर्ड इज दैट यू हैव टू not don't memorize anything। आप मेमोराइज मत करना, पहले पॉइंटर्स रखो, और पॉइंटर्स प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू पे कि आप क्या हो, आप अपने आप के बारे में लिखो। उससे ज्यादा अच्छे पॉइंटर्स आएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द इंटरनेट एंड पुट पिकिंग अप पॉइंट्स। जब आप अपने बारे में एक बार लिख लोगे तो बार आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको एक परफेक्ट वर्ड मिल जाएगा। बट आप डायरेक्टली जब इंटरनेट पे देखने जाओगे ना तो आपको लगेगा ये भी सही है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन दीज क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होगा, हो सकता है आप कुछ बोलोगे उसके बाद काउंटर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे इंटरव्यूअर के, तो उसको एक टाइम पे पता चल जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ इंटरनेट से उठा के रट के बोल दिया। सो टिल देन अगर आप जितना टाइम लगता है उस चीज को बिल्ड करने में, उस कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करने में बनाते रहो, तब तक के लिए आप कुछ आंसर्स रख सकते हो अपने पास फ्रेम करके। उसको थोड़ी देर के लिए मेमोराइज भी करना है तो कर लो, बट इवेंचुअली फाइनल गोल शुड बी कि आपका वो स्किल उस लेवल तक चला जाए जहां पर आपके दिमाग में पॉइंटर्स भी हों, तो आप उस प्रोफिशिएंसी के साथ बोल पा रहे हो। इसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप दोस्तों के सामने बोलो, किसी को कॉल करके बोलो। तो आप जैसे मेरे को कॉल कर सकते हो कभी, या मेरे से बोल सकते हो ग्रुप पे कि ये 5-6 क्वेश्चंस मैंने सर प्रिपेयर किए हैं, एक कॉल पे मुझे आपको आंसर करने में आपका क्वेश्चन सुन लूंगा, आपको फीडबैक दे दूंगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको रिहर्स करना हो, आप आईने के सामने भी रिहर्स कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में किसी और के साथ आपको बात करनी है उसके साथ बात करो, ग्रुप में अपने आंसर्स डालो। एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा वीडियो मुझे लगा, तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस, का लिंक मैं ग्रुप पे भी डालूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। और उसमें कुछ 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी इसी तरीके से उनको बताया, बट वीडियोस से भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर स्पेसिफिक इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो अभी चैट पे। सो 1 मिनट वेट करेंगे हम चैट पे, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड कर देंगे।